जय श्री कृष्ण। आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उनका मन भ्रमित था और आंखों में आंसू थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ ऐसा कहा जिसने न केवल अर्जुन का जीवन बदला बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए जीवन जीने की कला लिख दी। स्वागत है आपका कन्हा क्वाइट 3 पर। हम अक्सर सोचते हैं कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि गीता उस हर इंसान के लिए है जो आज के इस शोर शराबे भरे जीवन में उलझा हुआ है। चाहे आप अपने करियर को लेकर परेशान हो, रिश्तों में उलझे हों या मन की शांति ढूंढ रहे हों, आपके हर क्यों का जवाब यहाँ मौजूद है। आज के इस विशेष अंक में हम अगले 30 से 40 मिनट तक भगवद गीता के उन अनमोल रहस्यों की गहराई में उतरेंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये स्वयं से साक्षात्कार की एक यात्रा है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगले कुछ मिनटों के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं और इस दिव्य ज्ञान को अपने भीतर बहने दें। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का ये पावन प्रवाह। अजन्मा हूं और जो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त है, मैं उनमें यम हूं अर्जुन। हे प्रभु, आपकी अनंत विभूतियां सुनकर मेरा मन शांत हो रहा है। आप ये भी बताएं कि कौन सा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है जिससे मैं आपकी भक्ति में स्थिर रह सकूं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप को जान लेता है और मुझे हर वस्तु में देखता है, वही सच्चा ज्ञान। जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को जानकर और मेरे विभिन्न रूपों में मेरी उपस्थिति को पहचानकर समर्पित भक्ति करता है, वो मुझे सहज ही प्राप्त करता है। अर्जुन, भगवान, कृपा करके मुझे ये और विस्तार से समझाएं कि आपकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। आपकी अनंतता और सर्वव्यापकता का साक्षात्कार कैसे संभव है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है और मुझे सभी जीवों में देखता है, वो मुझे साक्षात अनुभव करता है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मैं सभी प्राणियों का कारण हूं और मुझे जानने के लिए केवल प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार मेरा ध्यान करता है, उसे मैं अनुग्रह पूर्वक ज्ञान देता हूं और उसकी चेतना को शुद्ध करता हूं। अर्जुन, हे भगवान, आपकी करुणा और आपकी महानता को देखकर मेरा मन आप में पूर्ण समर्पित हो गया है। आपकी उपासना में कौन सा भाव सर्वोच्च है। श्री कृष्ण, हे पार्थ, जो भी मेरी इस ज्ञानपूर्ण उपासना करता है और समर्पण के भाव से मेरी भक्ति में लीन हो जाता है, वो मुझे सहजता से प्राप्त करता है। मेरे प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण ही सबसे श्रेष्ठ भाव है। अर्जुन, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे इस सृष्टि में आपके विभिन्न स्वरूपों का ज्ञान हो गया है। अब मैं समझता हूं कि आपकी विभूतियां अनंत हैं और ये सारा ब्रह्मांड आपके ही रूपों से भरा हुआ है। आपकी उपासना में मैं पूर्ण निष्ठा से लीन रहूंगा। श्री कृष्ण, अर्जुन, तुमने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अत्यंत गोपनीय है। इसे जानने वाला व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है। इस ज्ञान के माध्यम से तुम सृष्टि की वास्तविकता को समझ सकते हो और मुझ में स्थित हो सकते हो। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, आपकी दिव्यता को जानने के बाद मेरे सभी संदेह समाप्त हो गए हैं। अब मैं संपूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण, अर्जुन, ये समझना कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि में विस्तारित हूँ ही सर्वोच्च ज्ञान है। इस ज्ञान से तुम जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हो। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मुझे बताओ कि युद्ध भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच अब कौन सी चर्चा हो रही है। मैंने सुना है कि श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों का ज्ञान दे रहे हैं। संजय, हाँ महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों का ज्ञान दिया है जो उनकी महिमा और शक्ति को दर्शाता है। अर्जुन ने भगवान से ये जानने की इच्छा प्रकट की कि वे इस संसार में किस किस रूप में विद्यमान हैं और अपनी महिमा कैसे प्रकट करते हैं। धृतराष्ट्र, अर्जुन का ऐसा पूछना स्वाभाविक है। भगवान ने उसे क्या उत्तर दिया। संजय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे इस संसार के मूल हैं। वे आत्मा है जो सभी प्राणियों में निवास करती है और सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत में वे ही विद्यमान है। श्री कृष्ण ने कहा कि देवताओं में वे विष्णु है, प्रकाश में सूर्य है और पर्वतों में हिमालय है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि वे इस ब्रह्मांड के प्रत्येक स्वरूप में मौजूद हैं। धृतराष्ट्र, ये अद्भुत है संजय। मैं समझ सकता हूं कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, परंतु अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। संजय, महाराज, भगवान अर्जुन के संदेह दूर करने के लिए उसे अपनी दिव्यता का आभास कराना चाहते हैं। अर्जुन अपने संदेहों के कारण कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहा था और भगवान उसे ये समझाना चाहते हैं कि वे परमात्मा के रूप में हर कण में मौजूद हैं।
जो कोई भी भगवान को उनकी विभूतियों के रूप में जानता है वो उन्हें पूरी तरह समझ सकता है और उनके प्रति अपनी भक्ति को गहरा कर सकता है। धृतराष्ट्र: संजय, ये भक्ति का भाव कितना महत्वपूर्ण है? क्या ये अर्जुन के संकल्प को मजबूत करने के लिए आवश्यक है? संजय: हाँ महाराज, भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति उनके प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण रखता है वो उनके स्वरूप को साक्षात अनुभव करता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि उनकी महिमा अनंत है और केवल भक्ति के माध्यम से ही इसे समझा जा सकता है। अर्जुन के लिए ये ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वो अपने धर्म का पालन करते हुए पूरे विश्वास के साथ युद्ध कर सके। धृतराष्ट्र: ये जानकर मुझे भी शांति मिल रही है। भगवान की अनंत विभूतियों का ये ज्ञान अर्जुन के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा होनी चाहिए। लेकिन संजय, क्या भगवान ने और कुछ भी कहा? संजय: जी हाँ महाराज, भगवान ने अर्जुन से कहा कि वे सर्वव्यापी हैं और हर रूप में विद्यमान है। श्री कृष्ण ने उसे ये भी बताया कि जो कोई भी भगवान को उनकी विभूतियों के रूप में जानता है वो उन्हें पूरी तरह समझ सकता है और उनके प्रति अपनी भक्ति को गहरा कर सकता है। को जानकर समर्पण करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन्होंने अर्जुन को विश्वास दिलाया कि वो उनसे कभी अलग नहीं है और उनकी कृपा से उसे परम शांति प्राप्त होगी। धृतराष्ट्र: ये ज्ञान वास्तव में गहन और अद्भुत है। अर्जुन का मन अब शांत और संतुष्ट हो गया होगा। लेकिन संजय, भगवान ने ये क्यों कहा कि केवल कुछ ही लोग उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में समझ सकते हैं? संजय: महाराज, भगवान ने ये बताया कि उनके इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गहरी भक्ति और समर्पण आवश्यक है। जो लोग मोह और माया से परे जाकर भगवान को समर्पित भाव से भजते हैं वे ही उनकी दिव्यता को समझ सकते हैं। अन्यथा सामान्य मनुष्य उनकी गहनता को समझने में असमर्थ रहते हैं। अर्जुन को ये ज्ञान देने के पीछे भगवान का उद्देश्य यही है कि वो अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से पूरा करें। धृतराष्ट्र: संजय, इस प्रकार का ज्ञान अर्जुन के लिए कितना सशक्त करने वाला होगा। युद्ध भूमि में उसे कैसी शक्ति मिल रही होगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो अपने संदेहों को पूरी तरह समाप्त कर पा रहा है। संजय: महाराज, श्री कृष्ण के इस ज्ञान ने अर्जुन को निश्चित ही प्रोत्साहित किया है। अब वो पूरे आत्मविश्वास और भक्ति के साथ युद्ध में सम्मिलित होगा। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग का ज्ञान दिया। इसमें उन्होंने अपनी दिव्य विभूतियों और महाशक्तियों का वर्णन किया, जिससे अर्जुन को यह समझ में आए कि भगवान सर्वत्र और हर रूप में व्याप्त हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनका दिव्य स्वरूप विभिन्न महान आत्माओं, पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों, राशियों और देवताओं में प्रकट होता है। इसके माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये अनुभव कराया कि वे ही इस संसार के प्रत्येक कण में उपस्थित हैं। अर्जुन को ये समझ आ गया कि भगवान के स्वरूप को जानना, उनकी भक्ति करना और उन्हें सर्वत्र देखना ही सच्ची भक्ति है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, 11वां अध्याय को समझने से पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया इस भगवद गीता के संदेश को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। अगर आप कान्हा क्वाइट 3 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप सभी अध्यायों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना न भूलें। दोस्तों, 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाएंगे। अर्जुन की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए भगवान अपना विराट रूप धारण करेंगे, जिसमें वे संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी देवताओं और संसार की प्रत्येक वस्तु को दिखाएंगे। इस अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन चकित हो जाएगा और उसे भगवान की असीम शक्ति और अनंत स्वरूप का अनुभव होगा। ये अध्याय दर्शाएगा कि भगवान के विराट स्वरूप को समझना एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितना कठिन है और केवल उनकी कृपा से ही ऐसा अनुभव संभव है। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग शुरू। अर्जुन: हे भगवान, आपने मुझे अपनी विभूतियों का ज्ञान दिया और मुझे ये भी बताया कि आप किस किस रूप में इस संसार में विद्यमान हैं। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपका वो विराट रूप देखूं जिसमें आप इस समस्त सृष्टि को समेटे हुए हैं। क्या कृपा कर आप मुझे अपना वो दिव्य रूप दिखा सकते हैं? श्री कृष्ण:
हे अर्जुन, मेरे इस दिव्य विराट रूप को देखना साधारण आंखों के लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, जिससे तुम मेरे इस अनंत स्वरूप का दर्शन कर सको। देखो, मेरे इस रूप में ये समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। अर्जुन आश्चर्य और विस्मय से, हे प्रभु, ये अद्भुत दृश्य देख मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। आपके इस विराट स्वरूप में मैं अनगिनत रूप, अनगिनत देवताओं, विभिन्न ऋषियों और संसार की समस्त शक्तियों को देख रहा हूँ। आपके शरीर में ये पूरी सृष्टि विलीन होती प्रतीत हो रही है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये जो विराट रूप तुम देख रहे हो, ये मेरी अनंत शक्तियों का प्रकटीकरण है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी जीव और यहाँ तक कि संहार के देवता काल भी समाहित हैं। सभी दिशाओं में फैला ये स्वरूप मेरा दिव्य रूप है। अर्जुन, हे देव, आपके मुख में कई देवताओं को प्रवेश करते देख रहा हूं। आपकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह चमक रही हैं। आपके मुख से अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। आप काल के रूप में संसार का संहार कर रहे हैं। ये दृश्य मेरे लिए अत्यंत भयावह और रोमांचक है। श्री कृष्ण, ये मेरा वो रूप है जो सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के लिए उत्तरदायी है। कोई भी प्राणी इस चक्र से अछूता नहीं है। सभी जीव मेरे इस विराट स्वरूप में विलीन हो रहे हैं और मेरे ही आदेश से इस संहार को प्राप्त हो रहे हैं। अर्जुन, हे प्रभु, इस रूप को देख मेरा मन भयभीत और विस्मित हो उठा है। मैं आपकी महिमा को समझ पा रहा हूं, परंतु ये दृश्य मेरे लिए सहनीय नहीं है। कृपा कर आप अपने इस विराट रूप को समाप्त कर मुझे अपने उस शांत और सौम्य स्वरूप का दर्शन कराएं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मैं समझता हूं कि ये रूप तुम्हारे लिए कठिन है, इसलिए अब मैं अपना ये विराट रूप समेटकर तुम्हारे समक्ष अपने मूल स्वरूप में आता हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने शांत स्वरूप में लौट आते हैं। अर्जुन, हे कृष्ण, मैं आपके इस अनंत रूप का दर्शन पाकर स्वयं को अत्यंत धन्य मानता हूं। आज आपने मुझे ये अनुभव कराया कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और रक्षक हैं। आपके बिना ये संसार कुछ भी नहीं है। आपकी कृपा से ही जीवों का उद्धार संभव है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये विराट रूप मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें ये समझ में आ सके कि मैं ही इस संसार का मूल कारण हूँ। जो मुझे इस रूप में देख पाता है वह मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है, किंतु ये रूप केवल भक्ति और मेरी कृपा से ही देखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। अर्जुन, हे प्रभु, आपने मुझे जो अनुभव प्रदान किया उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अब मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया है और मैं अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो और इसीलिए मैंने तुम्हें ये ज्ञान प्रदान किया है। अब अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में आगे बढ़ो। इस ज्ञान के साथ तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, इस समय कुरुक्षेत्र की युद्ध में क्या हो रहा है? मुझे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हो रहे संवाद के बारे में विस्तार से बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या है और भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या सिखाया है। संजय, हे महाराज, अभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है। ये रूप इतना भव्य और व्यापक है कि अर्जुन स्वयं भी इसे देखकर विस्मित और भयभीत हो गया है। इस विराट रूप में भगवान के अनगिनत मुख, आंखें, भुजाएं और देवताओं के विभिन्न रूप समाहित हैं। श्री कृष्ण ने उसे ये अनुभव कराया कि वे ही इस समस्त सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक हैं। धृतराष्ट्र, संजय, क्या तुमने इस विराट रूप का कोई और वर्णन किया है? मैं ये जानना चाहता हूं कि अर्जुन ने भगवान के इस स्वरूप को देखकर क्या महसूस किया। संजय, हे महाराज, अर्जुन का मन पूरी तरह विस्मित और भय से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के इस रूप में अनगिनत देवता, आर्ष, राक्षस और संसार की सभी शक्तियां विलीन होती दिख रही हैं। अर्जुन ने भगवान के मुखों में योद्धाओं और राजाओं को विनाश की ओर जाते देखा। उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपना ये विराट रूप समाप्त कर दें और अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाएं। धृतराष्ट्र, तो क्या अर्जुन भयभीत हो गया था? उसने श्री कृष्ण से क्या पूछा? संजय, हाँ महाराज,
अर्जुन ने देखा कि भगवान का ये रूप अत्यंत भीषण है और उसमें काल के रूप में संहार की शक्ति समाहित है। उसने ये भी समझा कि सभी योद्धा, चाहे वे कौरव हों या पांडव, इस विराट रूप में अपनी नियति को प्राप्त कर रहे हैं। भयभीत होकर उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपने इस रूप को समेटकर अपने सामान्य सौम्य रूप में आ जाएं, ताकि वह उनकी ओर देख सकें और शांत हो सकें। धृतराष्ट्र, इस विराट रूप का दर्शन अर्जुन के लिए कैसा अनुभव था? संजय, हे महाराज, अर्जुन ने भगवान के इस विराट रूप को देखकर एक अनंत असीम शक्ति का अनुभव किया। उसे ये समझ में आया कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के केंद्र हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न और उन्हीं में विलीन होता है। उसने ये भी जाना कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये ज्ञान प्राप्त कर अर्जुन का मन शांति की ओर अग्रसर हुआ और उसे अपने कर्तव्य का बोध हुआ। धृतराष्ट्र, तो क्या अर्जुन ने अंततः युद्ध के लिए अपनी इच्छा प्रकट की? संजय, हाँ महाराज, भगवान के विराट रूप का दर्शन कर और उनके उपदेश को सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उसने समझ लिया कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध करना ही उसका कर्तव्य है और उसने इसे पूरी निष्ठा से स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने उसे ये विश्वास दिलाया कि वे सदा उसके साथ हैं और उसने पूरी श्रद्धा के साथ उनके आदेश का पालन करने का निश्चय किया। धृतराष्ट्र, ये जानकर अच्छा लगा कि अर्जुन ने अपने संदेहों को त्याग दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। परंतु मुझे बताओ, इस विराट रूप का क्या संदेश था? संजय, हे महाराज, इस विराट रूप का संदेश यही था कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं और वे ही संसार की संहारक शक्ति हैं। उन्होंने ये समझाया कि किसी के भी जन्म, जीवन और मृत्यु का नियंत्रण भगवान के हाथों में है। जो भक्त सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ उनके प्रति श्रद्धावान होता है, वह भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। धृतराष्ट्र, ये जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भगवान का ये विराट रूप कितना भव्य और अकल्पनीय होगा। संजय, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये सब देखने का अवसर प्राप्त हुआ। संजय, हाँ महाराज, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये अद्वितीय ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं आपके साथ इसे साझा कर सकता हूँ। ये भगवान की महिमा का प्रमाण है, जिसे जानने के बाद अर्जुन का मन पूर्णतः निश्चिंत और शांत हो गया है। धृतराष्ट्र, संजय, भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीलाओं को सुनकर मुझे भी संतोष का अनुभव हो रहा है। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित कर धर्म का पालन करने का रास्ता दिखाया है। संजय, हे महाराज, यही भगवान का संदेश है कि सच्चा भक्त बिना किसी संदेह के अपने धर्म का पालन करता है। भगवान की कृपा से अर्जुन अब इस युद्ध को अपने धर्म के रूप में देखेगा और सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। धृतराष्ट्र, संजय, ये ज्ञान मेरे लिए भी अत्यंत प्रेरणादायक है। भगवान की महिमा और उनके विराट स्वरूप की ये कथा सुनकर मेरे मन में भी एक प्रकार की शांति और संतोष का भाव उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों, 11वें अध्याय की घटनाएं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य विराट रूप का दर्शन कराया, जिसमें वे संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक के रूप में प्रकट होते हैं। इस विराट रूप में अनगिनत मुख, भुजाएं और शक्तियां समाहित हैं, जिसमें अर्जुन ने सभी योद्धाओं, राजाओं और देवताओं को भगवान के भीतर समाहित होते देखा। भगवान का ये भयंकर और विशाल रूप देखकर अर्जुन भयभीत और विस्मित हो गया। उसने श्री कृष्ण से अपने इस विराट रूप को समेटकर पुनः अपने शांत सुलभ रूप में आने का निवेदन किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उनके बिना संसार की कोई शक्ति स्वतंत्र नहीं है और सभी अस्तित्व का मूल वे स्वयं हैं। अर्जुन का मोह समाप्त हुआ और उसने अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाने का निश्चय किया और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अब 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भक्ति योग का महत्व समझाएंगे। अर्जुन जानना चाहेंगे कि ईश्वर के निर्गुण, बिना रूप और गुण के, और सगुण, रूप और गुण सहित स्वरूप में भक्ति करना श्रेष्ठ है या नहीं। श्री कृष्ण बताएंगे कि सगुण भक्ति अर्थात साकार रूप में भगवान की उपासना करना सरल और प्रभावी है, क्योंकि ये मन को स्थिर रखने में सहायक होती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भक्ति के गुण, सच्चे भक्त की विशेषताएं और उन्हें प्राप्त होने वाले आशीर्वाद का वर्णन करेंगे, जो जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय, भक्ति योग शुरू। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मुझे ये बताइए कि आपके निर्गुण, रूप रहित और सगुण रूपवान स्वरूप में से किसकी उपासना श्रेष्ठ है? क्या वो भक्त अधिक प्रिय है जो आपको साकार रूप में पूजता है, या वो जो आपके निराकार स्वरूप का ध्यान करता है? श्री कृष्ण,
हे अर्जुन, दोनों प्रकार की भक्ति फलदायी है, परंतु जो भक्त मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं और अपने मन को मुझ पर स्थिर करते हैं, वे अधिक शीघ्रता से मुझ तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि साकार भक्ति में भक्त का मन स्थिर रखना आसान होता है। अर्जुन, तो क्या निराकार रूप में भक्ति करना कठिन है? श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, निराकार रूप में मन को स्थिर रखना अत्यंत कठिन है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो स्थिरता दक्ष नहीं है। मेरे साकार रूप की भक्ति करने वाले भक्त के लिए ये आसान है कि वो अपने मन को मुझ पर लगाए और मेरी सेवा और प्रेम में अपने आप को समर्पित करे। अर्जुन, हे प्रभु, आपकी भक्ति में मन लगाना कैसे संभव है? श्री कृष्ण, जो व्यक्ति निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, अपने सभी कर्म मुझ में अर्पित कर देता है और मुझसे संपूर्ण रूप से प्रेम करता है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति का मन स्थिर और निर्मल होता है। वो सब प्रकार के संदेहों से मुक्त होकर केवल मुझ पर निर्भर रहता है। अर्जुन, हे भगवान, क्या हर व्यक्ति आपके लिए समान होता है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, मेरे लिए सभी समान है, किंतु जो भक्त अनन्य भाव से मुझ में समर्पित होकर मुझसे प्रेम करता है, वो मुझे विशेष प्रिय है। ऐसा भक्त मेरे साथ एकाकार हो जाता है और उसे मैं समस्त दुखों से मुक्त कर देता हूँ। मेरे सच्चे भक्त की पहचान है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है, अहंकार से रहित, संतोषी और धैर्यवान होता है। अर्जुन, हे श्री कृष्ण, क्या ये संभव है कि आपके प्रति इस प्रकार की पूर्ण भक्ति रखी जाए? श्री कृष्ण, जो भी व्यक्ति मेरे प्रति इस प्रकार समर्पित है, वो जीवन में हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। उसकी भावना और समर्पण ही उसकी साधना है। वो अपने अंतर मन में शांति का अनुभव करता है और उसे ये सब प्राप्त होता है। संसार के सुख दुख प्रभावित नहीं करते। ऐसे व्यक्ति की भक्ति को मैं शीघ्र ही स्वीकार करता हूँ और उसे अपने दिव्य स्वरूप में लीन कर लेता हूँ। अर्जुन, तो प्रभु, क्या ऐसा व्यक्ति सच्चा भक्त है? श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी अभिमान के पूर्ण निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अंततः मुझ में लीन हो जाता है। वह जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, जो क्रोध और लोभ से मुक्त होता है और जिसका हृदय सरल और विनम्र होता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति को मैं सर्वोच्च स्थान प्रदान करता हूं। अर्जुन, हे प्रभु, आपके इस उपदेश से मेरा मन अत्यंत शांत हुआ है। मैं इस ज्ञान को आत्मसात करूंगा और अपने जीवन में आपके प्रति समर्पण को और बढ़ाऊंगा। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, बस यही मार्ग है। अपने संपूर्ण भाव, प्रेम और समर्पण के साथ मेरी भक्ति करो। इस प्रकार की भक्ति न केवल तुम्हें बल्कि समस्त प्राणियों को भी मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है। यही राजविद्या और राजगुह्य ज्ञान है। ऐसा करने से तुम सदा के लिए मुझसे जुड़े रहोगे और जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मुझे बताओ अब अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच क्या संवाद हो रहा है? इस बार वे किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? संजय, हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के विषय में विस्तार से बता रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया है कि क्या निराकार रूप की भक्ति श्रेष्ठ है या साकार रूप की भक्ति? भगवान ने दोनों की महत्ता बताते हुए समझाया है कि दोनों ही प्रकार की भक्ति में सिद्धि संभव है, परंतु साकार रूप में भक्ति करना सरल है और शीघ्र फल देने वाला है। धृतराष्ट्र, अच्छा संजय, तो श्री कृष्ण ने साकार भक्ति को अधिक सरल और प्रभावी क्यों कहा? संजय, हे राजन, श्री कृष्ण ने कहा कि मन को निराकार में स्थिर करना कठिन है, क्योंकि मन को एकाग्र करना अधिक अभ्यास की मांग करता है, जबकि साकार रूप की भक्ति में भक्त अपने मन को अधिक सरलता से श्री कृष्ण में लगा सकता है। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है, वह स्थिरता और शांति प्राप्त करता है और भगवान के निकट होता है। धृतराष्ट्र, ये सुनकर संतोष हुआ। संजय, क्या श्री कृष्ण ने बताया कि उनके लिए कौन कौन से भक्त प्रिय हैं? संजय, हाँ महाराज, भगवान ने विस्तार से बताया कि उन्हें वही भक्त प्रिय हैं जो सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री भाव रखते हैं, जो अभिमान से रहित हैं, जो संतुष्ट रहते हैं और जिनमें सहनशीलता है। वे ये भी कहते हैं कि जो भक्त क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से मुक्त हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान का कहना है कि सच्चा भक्त वही है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहता है और निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है। धृतराष्ट्र, तो संजय, क्या इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं भक्तों को अपनाते हैं जो इन गुणों का पालन करते हैं? संजय, हे राजन, भगवान सभी के लिए समान है, लेकिन वे ये कहते हैं कि जो भक्त अनन्य प्रेम से उनकी शरण में आते हैं, वे उनके अत्यंत निकट होते हैं।
वे कहते हैं कि जो भक्त बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम से भक्ति करता है वह भगवान को विशेष प्रिय होता है। इस प्रकार के भक्त को भगवान सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं और उसे शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। धृतराष्ट्र, ये तो अद्भुत ज्ञान है। संजय, क्या अर्जुन इस ज्ञान से संतुष्ट हो गया? संजय, हाँ महाराज, अर्जुन श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुआ और उसने अपने मन में ये निश्चय किया कि वह अपनी समस्त निष्ठा और समर्पण से भगवान की भक्ति करेगा। अर्जुन को अब यह समझ आ गया है कि भक्ति के मार्ग पर चलने से ही वास्तविक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 12वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का महत्व समझाया और ये भी बताया कि साकार और निराकार दोनों रूपों में भक्ति की जा सकती है। साकार भक्ति करना अधिक सरल है क्योंकि इसे करते समय मन को स्थिर रखना आसान होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के गुणों का भी वर्णन किया, जैसे कि दया, संतोष और संयम। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जो भक्त इन गुणों का पालन करते हैं और अनन्य भाव से उन्हें पूजते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में अर्जुन और श्री कृष्ण आत्मा, तत्क्षेत्रज्ञ और शरीर अक्षेम के बीच के अंतर पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि आत्मा अमर है जबकि शरीर नाशवान है। इस अध्याय में आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने और जीवन के सत्य को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। श्री कृष्ण उसे समझाएंगे कि कैसे कर्म के परिणामों को समझते हुए मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग शुरू। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, कृपया मुझे ये समझाइए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है। मैं जानना चाहता हूं कि शरीर, आत्मा और इस जगत का क्या संबंध है। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, क्षेत्र का अर्थ है शरीर और क्षेत्रज्ञ वो है जो इस शरीर को जानता है, अर्थात आत्मा। ये क्षेत्र अर्थात शरीर 5 महान तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रकाश। इसमें बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और मन भी शामिल है। सभी इच्छाएं, द्वेष, सुख, दुख, संयम, असंयुक्त आत्मा शरीर में विद्यमान होते हुए भी उससे परे है। आत्मा शाश्वत है और ये स्वयं शरीर का साक्षी है। जैसे सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर को चेतना प्रदान करती है। अर्जुन, तो इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या लाभ होता है? श्री कृष्ण, इस ज्ञान से व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। वो अपने को आत्मा के रूप में पहचानने लगता है और शरीर के दुख सुख से अछूता हो जाता है। ऐसा ज्ञान उसे मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, हे भगवान, कृपया मुझे ये बताइए कि जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसका परम उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, इस ज्ञान का परम उद्देश्य है परमात्मा का साक्षात्कार। परमात्मा अनंत, अनादि और सर्वव्यापी हैं। वे सबके हृदय में निवास करते हैं, परंतु माया से ढके होने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। जो व्यक्ति इस ज्ञान के साथ परमात्मा को जान लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है और फिर संसार के बंधनों में नहीं आता। अर्जुन, भगवान, कृपया ये बताइए कि क्या सभी लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण, हे अर्जुन, ये ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है और अपने जीवन को पवित्र बनाता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को समर्पण के भाव से करता है और अपने मन को निरंतर मुझ पर केंद्रित करता है, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन, हे प्रभु, ये समझने के लिए और कौन से गुणों की आवश्यकता होती है? श्री कृष्ण, हे पार्थ, जो लोग सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर जीवन के परम उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं, वे इस ज्ञान के योग्य होते हैं। ऐसे लोग संकल्प में दृढ़ रहते हैं, सत्य बोलते हैं और संसार के सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। यही भक्ति का मार्ग है और यही मोक्ष का मार्ग है। अर्जुन, हे कृष्ण, आप मुझे जो ज्ञान दे रहे हैं उसके द्वारा मेरा अज्ञान दूर हो रहा है। ये ज्ञान मेरे मन को शांत कर रहा है और मुझे सत्य के मार्ग पर ले जा रहा है। श्री कृष्ण, अर्जुन, ये समझो कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। इस सत्य को समझकर जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करो। जब तुम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूरा करते हो तो तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। यही सच्चे ज्ञान का मार्ग है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मुझे बताओ इस युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? क्या मेरे पुत्र और अर्जुन के बीच कोई विशेष संवाद हो रहा है? संजय,
हे महाराज, आज अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पर गहरा संवाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि शरीर क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र का भेद क्या है। अर्जुन ये जानना चाहता था कि ये शरीर और आत्मा कैसे जुड़े हुए हैं और इनका वास्तविक स्वरूप क्या है। धृतराष्ट्र, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्या अर्थ है? संजय, क्या श्री कृष्ण ने इसे विस्तार से समझाया? संजय, हाँ महाराज, श्री कृष्ण ने बताया कि ये शरीर क्षेत्र है जिसमें सभी अनुभव और भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो इस शरीर के भीतर निवास करती है और इसे जानने वाली है। उन्होंने ये भी बताया कि ये आत्मा शाश्वत है और साक्षी स्वरूप में सबका अनुभव करती है, जबकि शरीर परिवर्तनशील है और अंततः विनाश को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र, तो क्या अर्जुन को आत्मा का ये भेद समझ में आ गया? संजय, जी महाराज, श्री कृष्ण ने उसे ये भी समझाया कि आत्मा शरीर से परे है और अमर है। आत्मा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।